सावन आते ही हर तरफ एक ही नाम सुनाई देता है, महादेव। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, इस महीने का नाम श्रावण ही क्यों पड़ा? और इससे भी ज्यादा रोचक बात, श्रावण का संबंध सिर्फ शिव से नहीं, भगवान विष्णु से भी जुड़ता है। आखिर कैसे? प्राचीन भारतीय समय गणना में महीनों के नाम यूं ही नहीं रखे गए थे। श्रावण का संबंध श्रवण नक्षत्र से माना जाता है, जिसके आसपास पूर्णिमा के समय चंद्रमा की स्थिति को देखा जाता था। और श्रवण शब्द का अर्थ है सुनना, यानी ज्ञान को ग्रहण करना। प्राचीन भारत में जब किताबें हर किसी के पास नहीं थीं, तब ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम क्या था? श्रुति, जो सुना गया। और यहीं से सावन की पहली परत खुलती है। लेकिन अब सबसे दिलचस्प हिस्सा, श्रवण नक्षत्र का संबंध भगवान विष्णु से भी माना जाता है। वहीं सावन में शिव की उपासना अपने चरम पर होती है। और इसी समय चक्र में आता है चातुर्मास, जिसमें वैष्णव परंपरा में भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने की बात कही जाती है। तो एक तरफ विष्णु, दूसरी तरफ शिव और बीच में श्रावण। शायद इसलिए सावन को सिर्फ शिव का महीना कह देना इसकी पूरी कहानी नहीं बताता। अब सवाल, सावन के सोमवार ही इतने खास क्यों? सोमवार यानी सोम का दिन। और सोम का सबसे प्रसिद्ध संबंध है चंद्रमा से। शिव की जटाओं में भी चंद्रमा विराजमान है। भारतीय परंपरा में चंद्रमा समय, तिथि और मन से भी जोड़ा जाता है। इसलिए सावन का सोमवार केवल एक व्रत नहीं, चंद्र चक्र और शिव उपासना का एक प्रतीकात्मक मेल भी है। और फिर आता है बेलपत्र। शिव को 3 पत्तियों वाला बेलपत्र ही क्यों? क्योंकि शिव परंपरा में 3 बार-बार दिखाई देता है, त्रिशूल, त्रिनेत्र और 3 गुण, सत्व, रज और तम। इसलिए परंपरा में बेलपत्र की 3 पत्तियों को भी इन त्रयों से जोड़ा गया है। और शायद सावन की सबसे खूबसूरत बात यही है, बाहर बारिश हो रही है और भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा है। जल प्रवाह का प्रतीक, शुद्धि का प्रतीक, और शायद एक याद दिलाने वाला संकेत कि जो भीतर जमा है उसे भी बहने देना है। इसलिए अगली बार जब आप सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, सिर्फ एक इच्छा मत मांगिए, कुछ पल शांत रहकर सुनिए भी, क्योंकि इस महीने के नाम में ही एक संकेत छिपा है, श्रवण, सुनना। शायद बाहर की बारिश को, और शायद उस मौन को भी जिसमें शिव है। हर हर महादेव।